आरजेडी लगातार सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है, आएंगे तेजस्वी। आना चाहिए, आना चाहिए। 5 कदम कहाँ रहेगा? सत्ता तो अदलती बदलती रहती है। 5 कदम। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सियासत में इन दिनों जेडीयू और बीजेपी के बीच तलवारें जो हैं वो खिंच चुकी हैं, बयानबाजी जो है वो तेज हो चुकी है। इस बीच मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सब विधायक मौजूद हैं। क्या लग रहा है, बिहार में क्या हो रहा है इन दिनों? बिहार में इन दिनों कोरोना की वजह से सारे कामकाज ठप हैं। सरकार को बहाना मिल गया है, कोरोना एक बहाना मिल गया है, बाबुओं को आराम करने का मौका मिल गया है। जनता बेचारी पिस रही है, मजदूर बेचारा जो दिहाड़ी पर काम करने वाला है वो भूखा मर रहा है। ये हो रहा है बिहार में। इतना कुछ हो रहा है तो फिर सरकार ही बदलना जरूरी लग रहा है क्या आपको? अब सरकार तो हमेशा हम लोग चाहते हैं कि जनहित के लिए अच्छी सरकार बनकर आए, लेकिन नीयत में कहाँ किसी के वो देख रहे हैं सफाई। हर कोई तो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, मगर सरकार बनाना, जनहित की बात भी तो करने के लिए मुंह नहीं खोलता लोग। मैं कोरोना हमारे यहाँ भी हुआ, कोरोना पूरे संसार में हुआ। यूरोप में अनलॉक हुई सोसाइटी तो सबसे पहले स्कूल खुले, गरीबों के बच्चे स्कूल गए, और यहाँ पर मैखाना खुलता है, सिनेमा हॉल खुलता है ना, मीटिंगें होती हैं पॉलिटिकल, और गरीबों के बच्चों का स्कूल बंद रहता है। आप देख लें कि सारे सर्वे रिपोर्ट में ये रिपोर्ट छन के आई है कि बच्चों पर कोरोना का असर कम है ना। तो स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलग अलग शिफ्ट में बच्चों को बुलाना, बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला जारी क्यों नहीं रहा? गरीब का बच्चा, पिछड़ों का बच्चा, देहात में रहने वाला बच्चा कलम से, कॉपी से, किताबों से, बस्ते से और स्कूल के रास्ते से उनका बिल्कुल रिश्ता टूट गया है। तो इस पर बात क्यों नहीं करते लोग? सैलाब है सीमांचल में, बात क्यों नहीं करते लोग? गुलनाज की हत्या हुई वैशाली में, बात क्यों नहीं करते लोग? मारी गई, जलाई गई, दिन दहाड़े नंगी करके मारी गई सनोवर समस्तीपुर में, बात क्यों नहीं करते लोग? सिर्फ सत्ता की बात आप करते हैं, जनता के हित की बात क्यों नहीं करते लोग? जनता के हित की जो बात करेगा उसके हाथों में सत्ता जानी चाहिए। और इस वक्त तो हर कोई सत्ता का लोभी है, सत्ता उनके हाथ में आए, जनता की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिहार में 5 का पावर आपके पास है, 5 का दम है आपके पास। यकीनन है। तो अगर कोई सिनेरियो बनता है कि आरजेडी पावर में आए तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? आपके मसाइल अगर हल करने का वादा तेजस्वी यादव करते हैं तो? अरे भाई, बात ये सुन लीजिए, सवाल ये पैदा हो, जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से तकरार बढ़ी है, और हर दिन लोग कहते हैं कि शायद अब सरकार जाती है और आती है। इस खामखाल ख्याली में मत रहिए। ये नूरा कुश्ती है ना, ये लफ्ज़ों की बाजीगिरी है, जनता को धोखा और फरेब देने का है, और अपने जो लोग असंतोष हैं उनको जरा सा आराम करने का है। देखो अब तोड़ देते हैं, तब तोड़ देते हैं, दबाव बढ़ा दिया है। ये उनका ये मामला कहीं जाने वाला है नहीं। वो सत्य का नशा होता है और शराब का भी नशा होता है। मैंने देखा है नशेरियों की बीवियां आपस में लड़ती हैं, रात भर झगड़ा हुआ, सुबह फिर मिल मिलाप हो जाता है। तो यही है, इस जगह सत्य के नशे में ये झगड़ा तकरार है, लेकिन इन लोगों का अभी प्रेम है और अभी तकरार है। इस पर खामखा लोगों को कोई वो नहीं लगाना चाहिए। बीजेपी जेडीयू में सब कुछ सही है। बीजेपी जेडीयू में ये लोग चलाएंगे, ये लोग ड्रामा करते हैं, सब ये लोग ड्रामा करते हैं। आप देख रहे हैं ना, उनके ऊंचे जो लोग फैसला करने वाले नेता हैं वो कुछ बोल रहे हैं क्या? ये लोग जो कूदाकूदी कर रहे हैं, इनसे क्या हो जाएगा? इनसे क्या हो जाएगा? अरे गाड़ी का रुख जब बदलेगा, जब ड्राइवर रुख बदलेगा। आप पीछे सीट में बैठा हुआ अपना मुड़ी घुमा लेगा तो क्या गाड़ी का रुख बदल जाएगा? तो पीछे में बैठा हुआ पैसेंजर सब मुड़ी घुमा रहा है, आगे का ड्राइवर अपना मंदिर की तरफ जा रहा है। तेजस्वी यादव को कहाँ देख रहे हैं? अपोजिशन के मजबूत लीडर देख रहे हैं। आरजेडी लगातार सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है, आएंगे तेजस्वी। आना चाहिए, आना चाहिए। 5 कदम कहाँ रहेगा? सत्ता तो अदलती बदलती रहती है। 5 कदम। 5 कदम का मसला ये है कि जनता की समस्याओं के सामने में फासिस्टों से हम करीब नहीं हो सकते। जो लोग इस मुल्क में जात पात, मजहब, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई करते हैं, हम उनके कभी साथ नहीं जा सकते। सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर ही सही, अगर लोग आगे आते हैं तो उसके बारे में मेरी पार्टी विचार करेगी। और आपको ये बात हमें नहीं पूछनी चाहिए। मैं इन लोगों से दूर रहने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ था तो एमआईएम ने क्या कहा था? हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, है ना, विचारों से, मुद्दों से हटकर राजनीति नहीं करते। न हम गद्दी के लिए आए हैं, न हम
सत्य के नशे को के लिए हम आए हैं। हम जनता के हित इंसाफ की तलब करने के लिए आए हैं। इंसाफ की जो बात करेगा तो उनके बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसी कुछ बात है ही नहीं जो आप कह रहे हैं। जीतन राम मांझी जिस तरीके का बयान देते हैं शराबबंदी को लेकर, लगता है कि वो चाहते हैं कि बिहार में जो है वो शराबबंदी हट जाए। आप देखिए, वो बुजुर्ग नेता हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, अब उनकी क्या सोच हो सकती है इस मामले में, तो उनसे उनकी राय लेनी चाहिए। जहाँ तक MIM का मामला शराबबंदी के ताल्लुक से, वो साफ है बिल्कुल दिन के सूरज की तरह। शराब बुराइयों की जननी है, शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। शराब समाज के दलितों पिछड़ों के उत्थान के लिए शराब पर पाबंदी ज़रूरी है। कह रहे हैं कि दलितों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जेल में हुआ जा ये रहे है हैं। कि ठीक है, उनका अपना सर्वे हो सकता है, सोच हो सकती है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जो देखता हूँ कि शराबबंदी की वजह से दलित समुदाय में हमारे यहाँ भलाई आई है। जो लोग पीकर चौराहों में गिरे रहते थे, रिक्शा ठेला चलाने वाले, बीवी बच्चों से बेखबर रहते थे, आज शराबबंदी के नतीजे में परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका आकलन हो सकता है, वो समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन शराब बुराइयों की जननी है। शराब पीकर लोग माँ बहन को भूल जाते हैं, बहुत सारे कदम उनके गलत उठ जाते हैं। बलात्कार, चोरी, लफड़ा, लोफरबाजी, सड़क पर अड्डेबाजी, गाड़ियों को रोक लेना, सड़क पर नंगे होकर नाचना, ये सारा कुछ शराब की वजह से है। ऐसी शराब, इसके बारे में बंद करने की बात मैं कहता हूँ, आप एक सर्वे कर लीजिए। आपकी क्या राय है शराबबंदी के सिलसिले में? जाहिर है आप ये चाहते होंगे कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है। स्कूल के शिक्षकों से जाकर पूछ लीजिए, हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछ लीजिए, बुद्धिजीवियों से आप पूछ लीजिए, मंदिर और मस्जिद में रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए, जाकर जज साहब को भी पूछ लीजिए। सब लोग कहेंगे शराब बंद होनी चाहिए। और ये राज्य जो है वो किसी चार नेता का और सरकारी चाकरों का राज्य नहीं है, ये बिहार की 13-14 करोड़ जनता का राज्य है। आप सर्वे करा लीजिए, जनमत करा लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ 90% से ज़्यादा लोग कहेंगे कि शराबबंदी होनी चाहिए। ये शराब के माफिया लोग, मैं तो कहता हूँ कि जहरीली शराब से जो लोग मरे भी हैं, ये जांच का विषय है। मुझे तो लगता है कि माफिया लोग ही जहरीली शराब पिलाकर लोगों को मरवा रहे हैं ताकि शराब के मामले में छूट पैदा हो जाए। शराब बुराइयों की जननी है, और बापू ने इसीलिए कहा था देश की आज़ादी के बाद कि बच्चे हमारे अनपढ़ हो जाएं, बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल में हम रकम न दे सकें, लेकिन शराब की इजाज़त नहीं होगी। शराब बुराइयों की जननी है, इसलिए शराब पर पाबंदी के मामले में जो लोग भी आगे बढ़ेगा हम उसका समर्थन करेंगे। और शराबबंदी एक अच्छा काम है, और मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों का समर्थन शराबबंदी के मामले में सरकार को प्राप्त होना चाहिए। चलिए, ये थे AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।